पूरे देश में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस को मनाने की घोषणा की थी। पराक्रम दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर उनकी ही याद में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस को देश के एक खास दिन के रूप में मनाते हैं। नेताजी को और उनके योगदान को इस दिन याद किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई में ओजस्वी नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे ने प्रत्येक भारतीय के खून में उबाल ला दिया था और आज़ादी की जंग को और भी तेज कर दिया था। वे कहा करते थे, संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संपूर्ण जीवन हर युवा और भारतीय के लिए आदर्श है। उन्होंने आज़ादी की जंग में शामिल होने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का परित्याग कर दिया और इंग्लैंड से भारत वापस लौटे। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उन्होंने खुद का आज़ाद हिंद बैंक के नाम से बैंक भी स्थापित किया, जिसे कुल 10 देशों का समर्थन मिला। आज़ादी के जंग में उनके योगदान और उनके पराक्रम को याद करने के लिए सुभाष चंद्र की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के तौर पर सेना को संबोधित किया था। 21 अक्टूबर 1943 के नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को सर्वोच्च सेनापति के नाते स्वतंत्र भारत की पहली अस्थायी सरकार भी बनाई थी, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड समेत 11 देशों में कानूनी मान्यता दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बना। सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे। वह महात्मा गांधी के अहिंसा वाले विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व कर रहे थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न भिन्न थे, परंतु दोनों का मकसद जो था वो एक ही था, आज़ादी। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्र ने उनकी 125वीं जयंती समारोह की शुरुआत की। इस दिन को असीम साहस और वीरता का सम्मान करने के लिए पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।